तो इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो एडिक्शन का ठीक कार्ड था, इसलिए डी एडिक्शन सेंटर में हमने भर्ती किया था। अनटिल एंड अनलेस कोई कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा हो, कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा हो, जो डॉक्टर का एथिकल कोड होता है ना, जिसके लिए वो शपथ लेते हैं डॉक्टरी करने के पहले, वायलेशन करते करते भूल गए कि वो मेरा बच्चा नाबालिग था, एक बच्चा ही था। वो किस तरफ से गुजर रही है मैं रोज़ दिन देखता हूँ उनको। मैं तो आप लोगों से बात करता हूँ, बहुत मन हल्का होता है, लेकिन वो रोज़ दिन अकेले में ही बिल्कुल आइसोलेटेड है। वो मैच देख रहे होते हैं इंडिया श्रीलंका का। जब आयुष की तबीयत पूरी तरह ख़राब होती है तो फ़ोन पे करके डॉक्टर संतोष से दवाई मंगाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद उसे बाइक से लेके जाया जाता है। एक एम्बुलेंस भी आपके पास नहीं था ऑक्सीजन से लैस। सीनियर डिप्टी कलेक्टर सूरज कुमार सिन्हा मानवाधिकार के ऑफिस में पहुंच रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उनके जो पुत्र थे आयुष, जो नशा के शिकार थे, नशा का लत था, और जब उन्होंने उस बच्चे के मानसिक बीमारी और नशे की लत छुड़ाने के लिए अस्पताल में दाखिल कराया, उसके बाद उनकी मौत हो गई और ये पूरा मामला एम्स तक भी पहुंचा। उसके बाद इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, और जिन लोगों ने ये ज़्यादती की है उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा बच्चा अगर नशे का शिकार था तो हमने वहाँ उसे दाखिल कराया था, और डॉक्टरों की गलत जो ट्रीटमेंट है, यानी इस तरह से एक इंसान जो जीने का अधिकार रखता है, एक मानव जिसे अपने जीने का अधिकार है, चाहे वो नशा करने वाला हो या आम हो या पागल हो या कोई भी हो। तो आप देखिए कि उनके जो पिता है सूरज कुमार सिन्हा, वो यहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि उसकी मौत के बाद भी उसकी जो प्राइवेसी है, उसका जो अधिकार है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने आए थे, और क्या उम्मीदें हैं उनको कि उनके बेटे के जो लोग जिस पर इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि इस तरह की ज़्यादती हुई है, इंसाफ मिल पाता है या नहीं। देखिए पूरी बात हम सुनवा रहे हैं आपको कि किस तरह से डिप्टी कलेक्टर जो हैं सूरज सिन्हा, वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह की घटना हुई और अभी तक कहाँ तक मामला पहुँचा है। मानवाधिकार के लोगों ने, जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने क्या उम्मीदें दिलाई हैं, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। क्या हुआ आज मानवाधिकार आप आए थे, क्या कुछ कार्रवाई आगे? जी, कल आयुष कार्य समाज विधि से पूर्णाहुति दिवस था, उसको हम लोगों ने पूरा किया उनकी आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद बीच में अखबारों में कुछ खबरें देखी थी, जिसमें था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके बारे में डॉक्टर संतोष डे नंबर 1 से ही कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिस बात की बात वो कर रहे थे बिना पोस्टमार्टम होने के पहले से, शायद वो रिपोर्ट उसी टाइप की आई है, उनके अनुसार से अखबारों में लिख की गई है। मुझे अभी उसकी प्रति हालांकि नहीं मिली है, लेकिन एक आशंका बलवती हो गई कि जो जैसा वो चाह रहे थे, जैसा वो सोच रहे थे, उसी लाइन पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद आया है। दूसरी बात, एक हम लोग बहुत ही वेदना से गुजर रहे हैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा छोटा सा बच्चा एक, और शायद परसों IMA एसोसिएशन, जो कि डॉक्टर सेकंड टू गॉड होते हैं, और सेकंड टू गॉड कम्युनिटी का जो एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस नोट की प्रति मुझे भी कहीं से मिली, इसे रिपोर्टर बंधु ने मुझसे शेयर किया था, पूछा था। मुझे देखकर बड़ा दुख लगा, इस बात का दुख लगा कि आयुष इन चीज़ों का शिकार था। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरा आयुष नशे की लत का शिकार था, इसलिए तो डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कराया था। अब वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष थे, तो वो ज़रूर पूछे होंगे या फिर पता किए होंगे, क्योंकि मैं तो ब्राउन शुगर नहीं देखा हूँ, उसका रंग नहीं पहचानता हूँ, और चीज़ों का रंग मैं नहीं पहचानता हूँ। तो इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो एडिक्शन का ठीक कार्ड था, इसलिए डी एडिक्शन सेंटर में हमने भर्ती किया था। लेकिन खुलेआम पब्लिकली एक पेशेंट की केस हिस्ट्री को पब्लिक करना, अनटिल एंड अनलेस कोई कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा हो, कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा हो, जो डॉक्टर का एथिकल कोड होता है ना, जिसके लिए वो शपथ लेते हैं डॉक्टरी करने के पहले, डॉक्टर बनने के पहले, उसका सरासर वायलेशन डॉक्टर संतोष जी ने किया। वायलेशन करते करते भूल गए कि वो मेरा बच्चा नाबालिग था, एक बच्चा ही था। तो बच्चा होने के कारण और एक चाइल्ड पेशेंट होने के कारण भी उसके कुछ मानवाधिकार हैं, उसका भी उल्लंघन किया।
कुछ कीचड़ मेरे और मेरी पत्नी जो मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं उन पे भी लगाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लगाया, मेरी माँ, मेरी पत्नी जो पहली बार मदरहुड को एक्सपीरियंस की थी, आयुष को जब जन्म दी थी, और वो किस तरफ से गुजर रही है मैं रोज़ दिन देखता हूँ उनको। मैं तो आप लोगों से बात करता हूँ, बहुत मन हल्का होता है, लेकिन वो रोज़ दिन अकेले में ही है, बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो एक तरीके से एक विमेंस का जो मॉडेस्टी है उसको भी आउटरीच करने का डॉक्टर संतोष ने प्रयास किया। तो मुझे लगा कि मुझे ये सारे जो हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हैं, और इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। एक 24/7 का हॉस्पिटल में जब तबीयत ख़राब होती है तो स्टाफ मैच देख रहे होते हैं, ये पुलिस का कहना है, उन्होंने फुटेज देखा है, वो मैच देख रहे होते हैं इंडिया श्रीलंका का। जब आयुष की तबीयत पूरी तरह ख़राब होती है तो फ़ोन पे करके डॉक्टर संतोष से दवाई मंगाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद उसे बाइक से लेके जाया जाता है। एक एम्बुलेंस भी आपके पास नहीं था ऑक्सीजन से लैस, और जब वहाँ से भी किसी फिजिशियन के ले जाते हैं, वहाँ से तबीयत ख़राब होती है, तो फिर अपने प्राइवेट हैचबैक कार में, आयुष मेरा बहुत लंबा था, उसे एक हैचबैक कार में लेके जाया जाता है एम्स। तो आप समझ सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है, और ये सभी है जो एक मानवाधिकार के जो अधिकार हैं, एज ए आयुष को एक अधिकार था, मानव होने का, मरीज होने का भी अधिकार, मानव होने का अधिकार, बच्चे का अधिकार, उसका हनन किया गया मानस हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा, डॉक्टर संतोष जी के द्वारा, और उसके नहीं रहने के बाद भी हनन किया गया उनके केस हिस्ट्री को पब्लिकली जाहिर करने पर। तो इन सभी बातों को मैंने ज्ञापन में लाया हूँ। मैं इसमें मैं आपको यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? उम्मीद यहाँ लग रही है? मैं यहाँ पे आया, मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने अखबारों में देखा था, अखबारों में देखकर ही मैंने कॉग्निजेंस ले लिया है। आप जो आवेदन देंगे, जो कॉग्निजेंस होता है, उसके बाद एक बात की कार्रवाई प्रारंभ होती है, उसी में हम इसको अटैच करके मामले की सुनवाई करेंगे। हमारा मामला थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन जो होगा दूध का दूध, पानी का पानी, हम उस तरीके से सज़ा के लिए, कौन दोषी है उसके लिए हम सज़ा के लिए रिकमेंड करेंगे। एक पिता होने के नाते मुसीबत से आप गुजर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे पिता हैं, उनके बच्चे भी इस तरह की आदत के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए कुछ एक संदेश कि भाई ज़िंदगी में इतनी मुश्किल से आप लोग गुजर रहे हैं। मैं जो अभी हमारा हेल्थ सर्विसेज है, 35,000 रुपया कम नहीं होता है, प्रति माह का चार्ज था, और मैंने वहाँ पे अफोर्ड किया और मैंने डाला था। लेकिन अगर यही हालत डी एडिक्शन सेंटर की होती है तो मैं उन पिताओं से, उन माताओं से प्रार्थना करूंगा कि अगर रखें तो हटाएं, पेरेंटिंग अपने पास ही झेलें, वो गुस्सा का शिकार हों बच्चे का, अभी अपने से ही काउंसिल करें, और मौत के कब्रबाग में ना भेजें लोग। मैं बस यही कहना चाहता हूँ।